तो आज मैं आपको अपना क्लिनिक का थोड़ा सा टूर दे रही हूँ। मतलब मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊंगी ये कहाँ पे क्या है। तो ये इस साइड जैसे ही हम एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे इस साइड आ जाता है रिसेप्शन काउंटर, जहाँ पे जो पेशेंट आता है वो सबसे पहले यहीं आता है और वो पर्चा बनवाता है। या अगर कोई बिलिंग रहती है चश्मे की या जो भी फी मेरी रहती है तो उसकी सारी बिलिंग यहीं होती है। फिर अब आगे अंदर आ जाइए। ये थोड़ा सा मैंने डिस्प्ले फ्रेम्स के लिए रखी हुई है। वैसे हम लोग के पास फ्रेम्स अवेलेबल जो भी हैं हम वहां पे ही पेशेंट को दिखाते हैं। तो यहाँ पे यहाँ आके ये है पेशेंट जहाँ पे मैं एग्जामिन करती हूँ। ये आ जाती है हमारी पेशेंट चेयर, जिसको हम मतलब चेयर यूनिट बोलते हैं। ये पूरी चेयर यूनिट है जहाँ पे यहाँ पेशेंट बैठता है और ये मेरी चेयर रहती है जहाँ बैठ के मैं पेशेंट देखती हूँ। तो ये सारी हमारी मशीनरी आ जाती है जिससे हम आईज को एग्जामिन करते हैं। तो सबसे पहले पेशेंट अगर उधर बैठता है तो इसको हम ऐसे मूव कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है ये हमारा एआर, जिससे हम चश्मे का नंबर निकालते हैं पेशेंट का। ये ऑटोमेटिक रिफ्रैक्टोमीटर है जो मतलब मशीन ही चश्मे का नंबर देती है। ये दूसरा आ जाता है हमारा स्लिट लैम्प। स्लिट लैम्प से हम एंटीरियर सेगमेंट का व्यू लेते हैं। कोई भी अगर हमें एंटीरियर सेगमेंट में कोई भी प्रॉब्लम लगती है वो मैं इससे देखती हूँ और डायग्नोस करती हूँ। फिर ये करने के बाद मेरे पास रिफ्रैक्शन करने के ना दो मेथड रहते हैं, क्योंकि जो पीडियाट्रिक पेशेंट होते हैं उनमें मैं रिफ्रैक्शन मतलब रेटिनो में जरूर, रेटिनो तो मैं नॉर्मली हर पेशेंट में एक बार देखती हूँ, क्योंकि इससे हम काफी बार कैटरेक्ट भी डायग्नोस कर सकते हैं। तो कैटरेक्ट भी मैं काफी बार इसी से डायग्नोस करती हूँ। जैसे मैं कैंप वगैरह करती हूँ तो वो भी मैं रेटिनो के बेसिस पे ही सारे पेशेंट देखती हूँ। तो ये जो होता है ये मैनुअली सिस्टम होता है हमारा रिफ्रैक्शन करने का, जो मैं मैनुअली रिफ्रैक्टिव एरर डायग्नोस करती हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा रेटिनोस्कोप। फिर अब इधर आ जाते हैं। इधर ये थोड़ा सा मेरा लेंसेज वगैरह का और फ्रेम्स का ये आ जाता है हमारा, ये आ जाता है हमारा लेंसोमीटर, जिससे हम चश्मे के जो चश्मे की पावर होती है, जो अगर पेशेंट का पुराना चश्मा होता है उसकी पावर हम निकालते हैं, या फिर जैसे कि कोई चश्मा मेरे पास बन के आया है तो मैं सबसे पहले उसको चेक करती हूँ, उसके बाद ही अपने पेशेंट को डिलीवर करती हूँ। तो ये हमारा होता है ऑटोमेटिक लेंसोमीटर। इसी टाइप का एक मैनुअल लेंसोमीटर भी होता है बट मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये हमारा हो जाता है विजन चार्ट के लिए। ये एलईडी, वैसे तो चार्ट वगैरह भी होते हैं बट मेरे पास एलईडी है। अब यहाँ आ जाते हैं, जब हम इधर से बाहर निकल के इस साइड पे आएंगे तो ये मेरा रूम लॉक रहता है। या ये मैंने बोर्ड लगा रखा है, कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर मुझे लिखनी होती है तो भी मैं यहाँ लिखती हूँ। मैं कुछ बच्चों को ट्यूशन भी देती हूँ तो मैं उसके लिए भी मैंने ये लगा रखा है। तो ये मिरर मैंने लगा रखा है बेसिकली, जैसे कोई पेशेंट को अपना फुल व्यू चश्मा लगा के देखना होता है तो उसके लिए वो यहाँ पे भी देख सकता है। तो ये मिरर, मिरर वैसे भी इम्पोर्टेंट होता है, एक मिरर होना चाहिए। जो अगर ऑप्टिकल है तो वहां पे ऐसा फुल मिरर होना भी चाहिए जो पेशेंट अच्छे से चश्मा लगा के देख सके। तो ये छोटा सा मेरा क्लिनिक का टूर था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अभी काफी लोगों को लगा होगा कि बहुत छोटा सा है, बट मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा है। और अभी मेरी स्टार्टिंग है, आगे चल के देखेंगे तो हम इससे भी बड़ा सेटअप तैयार करने का सोच रहे हैं और बहुत जल्दी करेंगे भी इंशाल्लाह। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।